इकोसिस्टम में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज़ का, अलग अलग लेवल को, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो 4 होते हैं, है ना। ये देख लेना, प्रोडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, एनर्जी फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। उसके बाद ये जीपीपी एनपीपी की डेफिनेशन, ये फॉर्मूला जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। उसके बाद जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिशन, उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो डेड प्लांट्स रिमेनिंग होती है एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, उसको हम डेट्राइटस कहते हैं, जो डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, डिकम्पोजिशन की स्टेप्स: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। देखो, जो डेट्राइटस की फोर्सेस करते हैं जैसे कि अर्थ फॉर्म, ये डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में कर देते हैं, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लीचिंग की प्रोसेस में जितने वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरियल फंगल एंजाइम होते हैं वो डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं, जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमैनिफिकेशन। ह्यूमैनिफिकेशन मीन्स होता है ह्यूमस का बनना, है ना, जो डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है। जो ह्यूमस होता है वो कुछ माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेडेड होता है ना, उस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एनर्जी फ्लो है, तो सन जो है वो एनर्जी का ओनली सोर्स है। इकोसिस्टम का एक सिंगल सोर्स है सन, है ना। जितनी भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होती है उसमें से 50% जो होती हैं उसी की होती हैं, जिसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, PAR, है ना। प्लांट्स इस PAR का 2 to 10% यूज़ करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जो चेन होती है, फूड चेन और वेब, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस, चेन और जो वेब होती है वो इंटरडिपेंडेंसी के कारण फॉर्म होती है। जो एनिमल्स डिपेंड्स होते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर पे। उसके बाद अगर वो प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और वो दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इतना तो पता ही होगा यार, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस। हाँ, ये देख, एक इसको क्वेश्चन आंसर हमें याद कर लेना, डेट्राइटस फूड चेन, है ना। और ये याद रखना कि ये GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, एनर्जी फ्लो का मेन क्या बोलना चाहिए, मेन सोर्स है या फिर मेन बेस है। हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है ना, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है उसको हम मेजर करते हैं बायोमास में या नंबर पर यूनिट एरिया में। 10% लॉ पे बेस्ड है ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब कि 10%, 100 में से 10% हर एक टॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। जो पिरामिड का बेस है वो प्रोड्यूसर को शो करता है, जो एपेक्स है वो टर्शियरी और टॉप लेवल की कंज्यूमर को शो करता है। ये पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड में आंसर याद कर लेना इसका।